नमस्कार, मैं हूं दीपाली। आइए नजर डालते हैं 27 जनवरी की कुछ खास मॉर्निंग अपडेट्स पर। गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के माता पिता गिरफ्तार, 2 साल पुराने मामले में लिया गया एक्शन। मुक्तसर के थाना सदर में दर्ज रंगदारी और जान से मारने की धमकी के मामले में पुलिस ने गैंगस्टर गोल्डी बराड़ के माता पिता को अमृतसर से गिरफ्तार किया है। ये कार्रवाई एक सरकारी कर्मचारी की शिकायत के आधार पर की गई, जिसे विदेशी मोबाइल नंबर से व्हाट्सएप कॉल के जरिए रंगदारी की धमकी दी गई थी। शिकायतकर्ता सतनाम सिंह ने पुलिस को बताया कि वो पिछले 33 सालों से शिक्षा विभाग में कार्य कर रहे हैं। उसके अनुसार 27 नवंबर 2024 को स्कूल में ड्यूटी के दौरान उसे एक विदेशी नंबर से कॉल आई, जिसमें कॉल करने वाले ने खुद को बम्बिहा गैंग का सदस्य बताया और 50 लाख रुपए की रंगदारी की मांग की। अलंकार अग्निहोत्री बोले, सरकार में लंबे समय से चल रहा ब्राह्मण विरोधी अभियान। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा देने वाले अलंकार अग्निहोत्री ने कहा, उत्तर प्रदेश सरकार में काफी समय से ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है। ब्राह्मणों को निशाना बनाया जा रहा है और उन्हें प्रताड़ित तक किया जा रहा है। कहीं एक डिप्टी जेलर एक ब्राह्मण को पीट रहा है, दूसरे पुलिस स्टेशन में एक दिव्यांग ब्राह्मण को पीट कर मार डाला गया। माघ मेले में मौनी अमावस के दिन हमारे ज्योतिष मठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज के शिष्यों और बुजुर्ग संतों को पैरों और लातों से, जूतों से पीटा गया। आप देख रहे होंगे पिछले कई अरसे से जो उत्तर प्रदेश सरकार में ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है। ब्राह्मणों को चुन चुनकर उन पे अत्याचार किए जा रहे हैं। कहीं जेल में डिप्टी जेलर ब्राह्मण को मार दे रहा है, कहीं किसी थाने में विकलांग ब्राह्मण को पीट के मार दिया जा रहा है। अभी हाल ही की जो 2 हफ्ते के अंदर जो घटनाएं हुई, जिसमें कि माघ मेले में मौनी अमावस्या के दिन हमारे शंकराचार्य ज्योतिर्मठ के अविमुक्तेश्वरानंद जी महाराज वहां पर स्नान के लिए गए, तो उनके शिष्यों के साथ बूढ़े सन्यासियों के साथ आप सोचिए पैरों से, लात से, जूते से मारा गया है। चोटी जो ब्राह्मण समाज की गरिमा, अस्मिता और सांस्कृतिक प्रतीक है, उसको चोटी से घसीट के आप देखिए कैसे जमीन में घसीट के प्रशासनिक लोग मार रहे हैं। जब प्रशासन के लोग ऐसे मारेंगे तो क्या बाहर के जो अन्य वर्ग के व्यक्ति हैं, क्या आप मैसेज देना चाहते हैं कि जब वो प्रशासन के लोग ऐसे मारे तो वहां तो नरसंहार होगा? आप क्या चाहते हैं? ब्राह्मणों का नरसंहार कराना चाहते हैं? शहीद जवान रिंकिल बालियान के घर पहुंचे सांसद अरुण गोविल और बीजेपी नेता संजीव बालियान। भाजपा सांसद अरुण गोविल और भाजपा नेता संजीव बालियान ने जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में सड़क हादसे में जान गंवाने वाले भारतीय सेना के जवान रिंकिल बालियान के घर जाकर उनके परिवार से मुलाकात की। लद्दाख ने खेलो इंडिया गेम्स 2026 में शॉर्ट ट्रैक स्केटिंग में हासिल किया दूसरा स्थान। लद्दाख ने खेलो इंडिया गेम्स 2026 में शॉर्ट ट्रैक स्केटिंग में दूसरा स्थान हासिल किया। लद्दाख के कोच मोहम्मद अब्बास ने कहा, मैं लद्दाख के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि हमारे बच्चों ने एक बार फिर जीत हासिल की है। हमने सिल्वर मेडल जीता है और लद्दाख ने कुल 11 मेडल जीते हैं, जो अपने आप में इतिहास रचने वाला है। हमने 2 गोल्ड, 4 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। तो सबसे पहले तो मैं पूरे लद्दाख के आवाम को थैंक यू कहना चाहता हूं, क्योंकि हमारे बच्चों ने, हमारे लद्दाख ने इस बार भी पोडियम फिनिश किया है, यानी कि हम भी ओवरऑल मेडल टेनिंग में इस बार भी हमने सिल्वर मेडल जीता। पिछले बार गोल्ड था, 1 गोल्ड की वजह से हम लोग सिल्वर पे है, बट फिर भी ओवरऑल मेडल, पूरे सबसे ज्यादा मेडल जो हम लद्दाख ने लाया 11 मेडल, तो ये एक अपने आप में एक हिस्ट्री है। इसमें गोल्ड कितना था, सिल्वर, ब्रॉन्ज कितना था, थोड़ा डिटेल में आप बताएंगे? जी, इसमें गोल्ड 2, सिल्वर 4 और ब्रॉन्ज 6। तो 2 गोल्ड काफी क्लोज रहा, वरना 4 होना था, इसका वजह क्या रहा? जी, अब यही एक स्पोर्ट्स का गेम है, इसमें कभी अप डाउन हो जाता है, कभी छोटी सी गलती से हमारा इतना बड़ा मतलब मेडल हाथ से छूट जाता है। बट यही एक स्पोर्ट्स में जिसको अब एक बहुत बड़ा सबक बच्चों को सीखने को मिलता है जिंदगी में, कि जिंदगी में अप डाउन होते रहता है, तो आपको उस सिचुएशन में अपने आप को हैंडल कैसे करना है, अपने आप को कंट्रोल कैसे करना है और आगे बढ़ना है।
खरगे के बयान पर बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदौलिया का पलटवार। भाजपा सांसद योगेंद्र चंदौलिया ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के बयान पर कहा, संविधान की रक्षा तो हो रही है, उन्हें कहां लग रहा है कि संविधान की अवहेलना हो रही है। गणतंत्र दिवस की 77वीं वर्षगांठ थी। जैसे पंडित नेहरू और राजेंद्र प्रसाद उस समय सेनाओं के शौर्य को देखते थे, आज उसी तरह से संविधान के अनुसार ही देश चल रहा है। क्यों मल्लिकार्जुन खरगे को ऐसा महसूस होता है? संविधान की रक्षा तो हो रही है, उनको कहाँ लग रहा है कि संविधान की अवहेलना हो रही है। गणतंत्र दिवस की आज 77वीं वर्षगांठ थी। उसी प्रकार जैसे पंडित नेहरू जी और उस समय के प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी उस समय कर्तव्य पथ नहीं होता था, वहां पर सेनाओं के शौर्य को देखते थे। और आज भी उसी प्रकार से संविधान के अनुसार ही देश चल रहा है। बगैर संविधान के देश तो चल ही नहीं सकता। क्यों खड़गे साहब को ऐसा महसूस होता है? कांग्रेस पार्टी के संविधान के अनुसार कांग्रेस पार्टी नहीं चल रही। मॉर्निंग अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।